बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। आज मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जो एक्चुअली मार्केट तब चल रही थी उस वक्त बनाया था। तो अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट क्लोज होने के बाद में बना रहा हूँ। और दोस्तों तीर निशाने पे लग गया है। कल 1.5 लाख रुपए की जो लार्ज कैप की मैंने बाइंग करी थी, लार्ज कैप में बाय करना था, इस बारे में तो मुझे कोई डाउट नहीं था। डाउट ये था कि मार्केट कब भागेगी, आज भागेगी, कल भागेगी, अगले हफ्ते भागेगी, उसमें थोड़ा संशय था। लेकिन लार्ज कैप भागेंगे इस बात का मुझे कोई डाउट नहीं था। ये तो मैं पिछले 3-4 दिन से, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि भैया लार्ज कैप खरीदो, लार्ज कैप खरीदो, लार्ज कैप खरीदो। लार्ज कैप ही काफ़ी गिरे हुए हैं, उनमें वैल्यूएशंस अच्छी नज़र आ रही हैं, उन्हीं की ज़्यादा पिटाई हो रखी है, तो उन्हें खरीदो। और थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा फ़िलहाल दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा भागती हुई ऊपर निकल जाएगी। अब ये 23,900 पहुंच गया है, हो सकता है ये 24,200 या 400 तक के लेवल को छू गई। जैसे ये 24,300 या 400 के लेवल को छुएगी फिर मार्केट थोड़ा वापस नीचे आएगी। और जब नीचे आएगी ना, ध्यान से सुनना, जब नीचे आएगी तब पिटाई होगी मिड कैप और स्मॉल कैप की, क्योंकि लार्ज कैप की जितनी पिटाई होनी थी हो गई। अब थोड़ा बहुत पिटाई होगी लार्ज कैप की, लेकिन अब जब मार्केट गिरेगी ना, तो आप देखना लार्ज स्मॉल कैप और मिड कैप की ज़्यादा पिटाई होगी। तब जब वो पिट जाएंगे ना 5-7% और, 10% तो पिट ही रखे हैं, जब 5-10% और पिट जाएंगे, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का समय आएगा, जब वो 15-20% टपक जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना। देखो मेरा ये वाला लॉजिक भी सही निकला कि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप में हुआ। अभी मिड और स्मॉल कैप में थोड़े दिन के लिए दूरी बना के रखना, या कम कम इन्वेस्ट करना। एक बार मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे ज़रूर आएगी, ये सीधा नहीं भागेगी। आप देखना ये वापस नीचे आएगी, शायद 23,500 तक आए। जब वो 23,500 तक वापस आएगी तब निफ्टी तो गिरेगी 2%, लेकिन वो गिरेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप 5-5, 7-7, 8-8%। तब इनको खरीदना, मिड कैप और स्मॉल कैप को अभी मत खरीदना। और मैं जो इन्वेस्टमेंट राय दे रहा हूँ बेसिकली म्यूचुअल फंड रिलेटेड दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। तो आप अगर थोड़ा बहुत गलत बाइंग भी कर लेते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एडजस्ट हो जाता है। देखिए म्यूचुअल फंड वालों को इतना रिस्क होता भी नहीं है, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ। अगर आज की तारीख में आपने गलत लेवल पर बाय कर भी लिया और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आप एफ एंडो वाले हैं, अगर आपने गलत लेवल पे बाय कर लिया तो भैया आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप एफ एंडो वाले हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप शेयर वाले हैं तो आप फंस सकते हो 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड वाले हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो गलत बाइंग भी हो गई तो क्या दिक्कत है? क्योंकि जितने भी एसआईपी चलती हैं वो कोई लेवल देख के थोड़ी बाई करते हैं। वो तो एक तारीख पे एसआईपी लगा देते हैं, उस तारीख पे मार्केट चाहे हाई हो चाहे लो हो वो तो खरीद लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपने म्यूचुअल फंड में भी गलत बाय कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सही बाय कर लिया तो एक्स्ट्रा मुनाफा मिलता है। मैं इसीलिए मैनुअली एसआईपीस करता हूँ, क्योंकि सही बाइंग करना भी ज़रूरी है। जब कल मौका था तो मैंने चौका मार दिया, 1.5 लाख एक साथ डाल दिए। अब मेरे ख्याल से वो 23,300 अगर नहीं टच करता है तो मेरे बहुत अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया है, और जो मुझे आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर बात करें मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो का, आज तो दिन ही बहुत अच्छा था, आज तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था। आज तो इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत पीटा अच्छे से, मज़ा आ गया उनकी पिटाई देख के, 7 विकेटें उड़ा दी उनकी। तो आज सब कुछ बढ़िया हो रहा था। ये मेरा शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। आज लगभग 4,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और नेट नेट तो मैं अभी भी लॉस में हूँ। लेकिन लॉस काफ़ी हद तक रिकवर हो गया, 10% के आसपास था, घट के अब 6-6.5% आ गया है। और आप देखिए आज मेरे रिलायंस, जो बड़े दिनों से मैं एवरेज किया जा रहा था 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 लेके, आज देखिए आज उसका फल मिला है। 1,653 रुपये का इसमें नोशनल गेन हुआ है। इंडसइंड बैंक 335 रुपये का, टाटा मोटर्स में 188 रुपीज़ का, बैंक बीज में 170 रुपये का। बैंक बीज तो मैंने कल ही खरीदा है, आज ही देखो लगभग 1.5% का मुनाफा हो भी गया। निफ्टी बीस 1297, और इसमें से जो अधिकतर 70 निफ्टी बीज है वो मैंने कल ही खरीदे हैं। तो उसमें लगभग 300-400 रुपये का मुनाफा तो उसी में हुआ है जो कल ही खरीदे हैं। जीनस पावर 24 रुपये, इरकॉन 84 रुपये, और टाटा कंज्यूमर 167 रुपये, और डाबर 65 रुपये। तो आज सब हरे ही हरे दिख रहे हैं जी, हरियाली ही हरियाली है। और चलिए लॉस कम हुआ इधर भी। अब ये थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है तो मैं थोड़ा थोड़ा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सीधा सीधा ऊपर नहीं भागेगी मार्केट, एक डिप ज़रूर देगी। 24,300 या 400 के आसपास टच करके ये एक डिप ज़रूर देगी, दोबारा से 300, 23,900, 700, 800 या 500 तक के लेवल पे आएगी, मुझे ऐसा लगता है।
और आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा दोस्तों। आज मार्केट ने भी खूब भागी है, मार्केट भी खूब भागी है दबा के। आज इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग तो बुरी करी, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी इतनी बढ़िया करी, ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट उड़ा दिए 67 रन पे। वो भी बढ़िया दिन रहा। तो आज सब कुछ ही अच्छा हुआ। निफ्टी 557 अप, वेरी गुड। बैंक निफ्टी 762 अप, वेरी गुड। फिर निफ्टी 350 अप। सेंसेक्स 1961 पॉइंट अप। देखिए सब जगह हरियाली हरियाली। आज तो दिन ही बहुत अच्छा था। तो दोस्तों कल जब मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपना अपडेट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा मुझे कितना नोशनल गेन हुआ। अभी इस वक्त जो है मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, लगभग 84,000 नेगेटिव। और आई थिंक 35-40 के आसपास गेन होना चाहिए आज मेरे हिसाब से। 35-40 हज़ार का नोशनल गेन होना चाहिए और ये घट के 40 के आसपास आ जाना चाहिए। क्या होगा इसके लिए मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ अपनी जर्नी जरूर शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।